आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम सही अल बुखारी का चैप्टर नंबर 11 शुरू कर चुके हैं जुमा के बयान में, द बुक ऑफ अल जुमा, और इसकी हदीस नंबर 885 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करना है हमने हदीस नंबर 886 से। तो हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफे से खबर दी, उन्हें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रेशम का धारीदार जोड़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बिकता देखा तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, बेहतर हो कि अगर आप इसे ख़रीद लें और जुमा के दिन और वफ़द जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इनकी मुलाकात के लिए आप इसे पहना करें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के कुछ जोड़े आए तो इसमें से एक जोड़ा आपने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं, हालांकि इससे पहले अतारत के जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें खुद पहनने के लिए नहीं दिया, चुनाचा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे अपने एक मुशरक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहते हैं। Narrated Abdullah bin Umar bin al-Khattab saw a silken cloak being sold at the gate of the mosque and said to Allah's apostle, I wish you would buy this to wear on Friday and also on occasion of the arrival of the delegations. Allah's apostle replied, this will be the worn by a person who will have no share reward in the hereafter. Later on, similar cloak were given to Allah's apostle and he gave one of them to Umar bin al-Khattab. On that, Umar said, O Allah's apostle, you have given me this cloak, although on the cloak of authority you pass such and such a remark. On that, the Prophet Allah's apostle replied, I am not given you this to wear. And so Umar bin Khattab gave it to the pagan brother in Makkah to wear. So this is hadith number 886. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अबू जन्नास से खबर दी, उनसे अरज ने उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों को तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए उनको मसवाक का हुक्म देते रहता। ये हदीस भी पहले इसका जिक्र किया जा चुका है नमाज के बयान में के वाले चैप्टर में। नरेटेड अबू हुरैरा Allah's apostle said, if I had not found it hard for my followers or the people, I would have ordered them to clean their teeth with siwak for every prayer. So this is hadith number 887. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अबू मामर अब्दुल्ला बिन ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे शुएब बिन हजाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे मिसवाक के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। Narrated Anas, Allah's apostle said, I have told you repeatedly to use the siwak. The Prophet put emphasis on the use of siwak. So this is hadith number 888. इसके बाद हम अगली हदीस की जाना पढ़ते हैं। तो हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमें सुफियान सूरा ने मंसूर बिन मोहम्मद और हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से खबर दी, उन्हें अबू वाइल ने उन्हें हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज रात को उठते तो मिसवाक किया करते थे। Narrated Huzaifah, when the Prophet peace be upon got up at night for the night prayer, he used to clean his mouth with siwak. So this is hadith number 889. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे इस्माइल बिन नबी अवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलेमान बिन हलाल ने बयान किया कि हजाम बिन उर्वा ने कहा कि मुझे मेरे बाप उर्वा बिन जुबैर ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से खबर दी। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर एक मरतबा आए, उनके हाथ में एक मिसवाक थी जिसे वो इस्तेमाल किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में उनसे कहा कि अब्दुर्रहमान ये मिसवाक मुझे दे दे। उन्होंने दे दी। मैंने उसके सुरे को अपने पहले तोड़ा, यानी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुंह से लगाया करते थे, फिर उसे चबा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दांत साफ किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे, यानी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर टेक लगाए हुए थे। Narrated Aisha, Abdurrahman bin Abu Bakr came holding a siwak with which he was cleaning his teeth. Allah's apostle looked at him. I requested Abdurrahman to give the siwak to me, and after he gave it to me, I divided it, chewed it, and gave it to Allah's apostle. Then he cleaned his teeth with it, and at that time he was resting against my chest. So this is हदीस नंबर 890. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सूरा ने
साद बिन इब्राहीम के वास्ते से बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हरमज़ ने, उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलम तंजील और अल-हल अती अल-इंसान पढ़ा करते थे। Narrated Abu Hurairah, the Prophet used to recite the following in the Fajr prayer of Friday, that Alam Mim Tanzil, Surah Sajda, and Hata Allah al-Insani, Surah Dahr. So this is hadith number 891. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू आमर अगदा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन तहमान ने बयान किया, उनसे अबू जुमरा नज़र बिन अब्दुर्रहमान ज़बई ने, उनसे अब्दुल्ला बिन उबाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के बाद सबसे पहला जुम्मा बनु अब्दुल कैस की मस्जिद में हुआ जो बहरीन के मुल्क जवासी में थी। Narrated Ibn Abbas, the first Jummah prayer which was offered after the Jummah prayer offered at the mosque of Allah the Pastor took place in a mosque of the tribe of Abul Qais at Jawasi in Bahrain. So this is hadith number 892. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब पढ़ते हैं। तो हमसे बशर बिन मोहम्मद मरूजी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें यूनुस बिन यजीद ने ज़ोहरा से खबर दी, उन्हें सालम बिन अब्दुल्ला ने इब्न उमर से खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तुम में से हर शख्स ने और लीस ने इसमें यह ज़्यादती की कि यूनुस ने बयान किया कि रज़ीक बिन हकीम ने इब्न शहाब को लिखा, इन दिनों मैं भी वादी अल-करा में अपने शहाब के पास ही था कि क्या मैं जुमा पढ़ा सकता हूँ। रज़ीक इला की तरफ में एक ज़मीन का काश्त करवा रहे थे, वहाँ अफशा वगैरह के कुछ लोग मौजूद थे। इस ज़माने में रज़ीक इला में उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से हाकम थे। इब्न शहाब रहमतुल्लाह ने उन्हें लिखवाया कि मैं वही सुन रहा था कि रज़ीक जुमा पढ़ाएं। इब्न शहाब रज़ीक को ये खबर दे रहे थे कि सालम ने उनसे यह हदीस बयान की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि तुम में से हर एक निगरान है और उसके मातहतों के मुताल्लिक़ उससे सवाल होगा। इमाम निगरान है और उससे सवाल होगा, उसकी राया के बारे में होगा। इंसान अपने घर का निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शोहर के घर की निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। हातिम अपने आका के माल का निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंसान अपने बाप के माल का निगरान है और उसकी रैयत के बारे में भी उससे सवाल होगा, और तुम में से हर शख्स निगरान है और सबसे पहले उसकी रैयत के बारे में उससे सवाल होगा क़यामत के दिन। Narrated Ibn Umar, I heard the pastor saying, all of you are guardians. Yunus said, Ruzayq bin Hukaym wrote to Ibn Shuayb, I was with him at Wadi al-Qura saying, shall I lead the Jummah prayer? Ruzaq was working on the land that is farming, and there was a group of Sudanese people and some others with him. Ruzayq was with the governor of Aliyah. Ibn Shuayb wrote to Ruzayq ordering him to lead the Jummah prayer and telling him that Salim told him that Abdullah bin Umar had said, I heard Allah's apostle saying that all of you are guardians and responsible for your words and the things under your care. The Imam, that is ruler, is the guardian of his subjects and is responsible for them, and a man is the guardian of his family and is responsible for them. A woman is the guardian of her husband's house and is responsible for it. A servant is the guardian of his master's belongings and is responsible for them. I thought that he also said a man is the guardian of his father's property and responsible for it. All of you are guardians and responsible for your words and the things under your care. So this is hadith number 893. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अबू उलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुएब ने ज़ोहरा से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे सालम बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तुम में से जो शख्स जुमा पढ़ने आए तो वो गुस्ल करे। इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। नरेट अब्दुल्ला bin Umar, I heard Allah's apostle saying, any one of you coming for the Jummah prayer should take a bath. So this is hadith number 894. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सफ़वान बिन सलीम ने, उनसे अता बिन यसार ने, उनसे अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बालक के ऊपर जुम्मा के दिन गुस्ल वाजिब है। Narrated Abu Sa'id al-Khidri, Allah's apostle said, the taking of a bath on Friday is compulsory for every Muslim who has attained the age of puberty. So this is hadith number 895.
اور ہم آج کی ویڈیو بھی یہیں پہ اینڈ کریں گے. 10 احادیث ہم نے اس ویڈیو میں کور کی ہیں. کل ہم یہیں سے آگے سے کنٹینیو کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی احادیث کی نیو ویڈیوز مل سکیں. تو یہیں سے آگے سے کل کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں کل اسی ٹائم پہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.